ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग जैसे हमने पढ़ा था चैतन्य भागवत में, कैसे श्री महाप्रभु ने कैसे हमें बताया था कि गोपी चंदन क्यों लगाना चाहिए। तो उसी को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और उसकी पूरी महिमा को जानते हैं फ्रॉम गर्ग पुराण। तो आज हम गर्ग संहिता से गोपी चंदन तिलक लगाने का जो महत्व है उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये आता है गर्ग संहिता के कैंटो 6 में चैप्टर 15 में आता है, फ्रॉम टेक्स्ट 15। तो इसको हम श्लोका भी पढ़ेंगे और उस श्लोक के साथ उसकी मीनिंग भी जानेंगे। यस्य श्रवण मात्रेण कर्म बंधात् प्रमुच्यते गोपीनां यत्र वसो भूता तेना गोपी भुवा स्मृता। तो जब हम गोपी भूमि का केवल नाम सुनते हैं, गोपी भूमि माने वो जगह, वो स्थान जहाँ पर गोपियाँ रहती हैं, उस जगह का अगर हम नाम भी सुनते हैं, गोपी भूमि का नाम भी सुनते हैं, तो एक इंसान माने जो भी गोपी जहाँ रहती हैं वहाँ उस भूमि का नाम सुनने से क्या होता है कि हमारे कर्मों का जो भी बंधन है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। केवल उस भूमि का नाम, यानी जब हम वृंदावन सुनते हैं, वृंदावन बरसाने, जो भी 84 कोस में जितना भी हमारा स्थान है वो सारी गोपी भूमि हो गई। तो वहाँ सब गोपियों ने वास किया है। तो उस स्थान का जब भी हम नाम सुनेंगे तो क्या होता है, हमारे जो कर्म बंधन है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। बॉन्डेज ऑफ कर्मा ख़त्म होता है। द नेक्स्ट श्लोका। गोपी अंगरगा संभूतम गोपी चंदनम उत्तमम गोपी चंदन लिप्तांगो गंगा स्नान फलम लभेत। तो गोपी भूमि, गोपी चंदन कहाँ पर मैनिफेस्ट हुआ था, कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? गोपी भूमि में। गोपियों का जो कॉस्मेटिक्स होता है, जो वो अपने आप को डेकोरेट करने के लिए जो चंदन यूज़ करते थे, जो कॉस्मेटिक यूज़ करते थे, उसी से वो गोपी चंदन मैनिफेस्ट हुआ है। तो एक व्यक्ति जो है वो जब अपने देह को, अपने लिम्स को गोपी चंदन तिलक से सजाता है, तब क्या होता है, उसको गंगा जी में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। यानी जो रिज़ल्ट हमें गंगा जी में स्नान करने से मिलता है वो गोपी चंदन से अपने श्री अंगों को मार्क करने से मिलता है। तो इसलिए और गोपी चंदन बना ही गोपियों के जो कॉस्मेटिक्स हैं उसका वो जब पानी में घुल गए तो उसी से वो मैनिफेस्ट हुआ था। तो उसको अगर हम अपने बॉडी पर लगाते हैं, गोपी चंदन जब हम अपने देह को डेकोरेट करते हैं, मार्क करते हैं गोपी चंदन से, तो हमें गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। महानदीनां स्नानस्य पुण्यम तस्य दिने दिने गोपी चंदन मुद्राभिर्मुद्रितो या सदा भवेत्। तो जो व्यक्ति गोपी चंदन रोज़ लगाता है, रोज़ जो जैसे हम रोज़ अगर गोपी चंदन को यूज़ करते हैं, उसको तिलक लगाते हैं, उससे क्या होता है कि जितने भी सेक्रेड रिवर्स हैं, जितने भी पवित्र नदियां हैं, उन सब में हमें स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यानी बस गोपी चंदन लगाने मात्र से हमें जितने भी पवित्र नदियां हैं, जितने भी हम नाम ले लें, जितनी भी टोटल हैं, उन सब में हमें स्नान करने का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। अश्वमेधा सहस्राणि राजसूया शतानि च सर्वाणि तीर्थदानानि व्रतानि च तथैव च कृतानि तेन नित्यं वै
सा कृतार्थो न संशया। तो जो व्यक्ति रोज़ गोपी चंदन तिलक लगाता है उससे क्या होता है? गोपी चंदन का तिलक जब हम रोज़ लगाते हैं उससे ये होता है कि अगर हम 1000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है जिसमें बहुत खर्च होता है। उसके लिए हमें एक अश्व की ज़रूरत होती है, घोड़े की ज़रूरत होती है, जिसको कि जब यज्ञ हो रहा होता है तो यज्ञ के समय उस अश्व को, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो जितनी दूर दौड़ कर जाता है उस लोकेशन तक वो राज्य उसको प्राप्त हो जाता है, राजा को। तो ऐसा अश्वमेध यज्ञ बहुत उसके लिए बहुत सारे सैनिक लगते हैं, बहुत उसको ध्यान रखना होता है कि उस अश्व को कुछ ना हो जाए। तो इस तरह ऐसे 1000 अश्वमेध यज्ञ जब परफॉर्म किया जाएगा, मैंने सोचो अगर हमें ये यज्ञ करना पड़े तो हम तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन ये ऐसा एक यज्ञ नहीं, ऐसा 1000 यज्ञ करने का जो फल होता है वो हमें मात्र गोपी चंदन धारण करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा ही राजसूय यज्ञ होता है, वो भी बहुत बड़ा लेवल पे होता है जो राजा करते हैं। तो वो राजसूय यज्ञ को एक यज्ञ भी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा राजसूय यज्ञ क्या 100 यज्ञ जो होता है उसका जो फल हमें प्राप्त होना होता है वो हमें गोपी चंदन तिलक धारण करने से प्राप्त होता है। उसके अलावा जितने भी तीर्थ स्थान है हमारे देश में, जितने भी तीर्थ स्थान सारे हमारे भारत भूमि में ही हैं, तो जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सब में जो हम जाकर दान पुण्य करने का जो हमें फल प्राप्त होता है, वो सारे तीर्थों में दान पुण्य करने का फल हमें एक बार गोपी चंदन लगाने दिन से प्राप्त होता है। यानी जब हम उसको रोज़ धारण करते हैं, जो डेली वेयर करता है उनको ये सारी चीज़ें पुण्य प्राप्त होती है। यानी हम अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, वहाँ जाकर जो हम दान पुण्य करेंगे तो वो दान पुण्य करने से जो भी हमें फल प्राप्त होना है वो केवल गोपी चंदन लगाने से हमें प्राप्त हो जाता है और हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो मनुष्य जीवन यानी किसी भी जीवात्मा के लिए उसके जीवन का गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो गोपी चंदन लगाने से हमें हमारे जीवन का गोल प्राप्त होता है, यानी इसके ऊपर हमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। सा कृतार्थो ना संशया, ऑफ दिस देयर इज़ नो डाउट, यानी कि हमें कृष्ण प्रेम ज़रूर प्राप्त होगा। गंगा मृदा द्विगुणं पुण्यम चित्रकूट राजा स्मृतम तस्माद्दास गुणं पुण्यम राजा पंचवती भवम। तो गंगा जी का जो रज होता है वो बहुत पवित्र होता है, उससे भी दुगना पवित्र होता है चित्रकूट का रज। चित्रकूट का जो रज है वो गंगा जी से डबल उसका पवित्र होता है। उसके भी चित्रकूट का जो रज है उसको हम 10 टाइम्स जो पवित्र है वो है पंचवती तीर्थ का रज। तस्मात् छता गुणं पुण्यम गोपी चंदनाकम राजा गोपी चंदनाकम विधि वृंदावन रजा समम। और उस पंचवती तीर्थ का 100 टाइम्स उससे भी ज़्यादा पवित्र होता है गोपी चंदन। तो जो गोपी चंदन का जो रज है वो चित्रकूट से 100 टाइम्स ज़्यादा पवित्र है। चित्रकूट का जो रज है वो गंगा जी से 10 टाइम नहीं, पंचवती, पहले तो गंगा जी का जो रज है वो बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि वो गंगा जी का रज है, उससे दुगना पवित्र है माना जाता है, 2 टाइम्स मोर पवित्र माना जाता है चित्रकूट का रज। चित्रकूट से 10 टाइम्स ज़्यादा पवित्र माना जाता है पंचवती तीर्थ का रज, और पंचवती तीर्थ से 100 टाइम्स ज़्यादा पवित्र है गोपी चंदन। और गोपी चंदन को हमें वृंदावन का जो रज है और गोपी चंदन उसको दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि वृंदावन का जो रज लगा माने वो दोनों एक समान है, इक्वल है। वृंदावन का रज हो या गोपी चंदन हो, दोनों एक समान है।
गोपी चंदन लिप्तांगम यदि पापशतैर्युतं तम नेतुं न यमाशक्तो यमदूता कुटा पुनः। कि अगर कोई व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में अपने हंड्रेड्स ऑफ सिंस किए, यानी बहुत सारे पाप क्यों ना किए हों, उस व्यक्ति ने अगर गोपी चंदन धारण किया हुआ है, तिलक लगाया है, तो यमराज जो है वो उसको कभी नहीं ले जा सकते अपने साथ। इसलिए जब यमराज खुद ही हमको नहीं ले जा सकते, तो यमराज का जो दूत है, जो यमदूत है, वो भी उनको कैसे हाथ लगाएंगे। तो इस तरह जो गोपी चंदन है, तो इस से रिलेटेड एक कथा हमने शिव जी के बारे में, जब हमने शिव तत्व के बारे में जाना था, तब हमने पता किया था ना कि क्यों शिव जी जो है वो वैष्णव होने के बावजूद वो ये लगाते हैं 3 लकीर जो खींचते हैं, तो वो ये नहीं ऊर्ध्वपुंड्र नहीं लगाते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं नहीं पता, 3 जो लकीर खींच के लगाते हैं शिव जी। तो वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं, हाँ थैंक यू, त्रिपुंड। तो वो त्रिपुंड जो है वो शिव जी क्यों लगाते हैं वैष्णव होने के बावजूद? वो इसलिए लगाते हैं कि जो शिव जी हैं वो उन लोगों पर भी कृपा करते हैं जिन्हें सबने त्याग दिया, यानी जो राक्षसगण हैं, जो बहुत बुरे बुरे दानव हैं, ऐसे लोग जिनको देवता लोग नहीं अपने पास, माने देवता लोग उन पर नहीं कृपा करते, जिन पे कोई कृपा नहीं करता, उन पर शिव जी ने कृपा की है। तो शिव जी अगर हमारी तरह ऊर्ध्वपुंड्र लगाएंगे, गोपी चंदन लगाएंगे, तो जो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अभी पवित्र नहीं है, उनकी सोच पवित्र नहीं है, वो राक्षस बुद्धि के हैं, जिस कारण उन्होंने उनको अपनी शरण में तो ले लिया है, लेकिन अगर वो भी ये लगाएंगे गोपी चंदन, तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी उनको उनके पापों का, यानी उनको आगे बढ़ने का, समझने का मौका नहीं मिलेगा। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने जो पाप किया है वो गलत किया है, यानी उन्होंने जो गलत काम किया है उसका उनको रियलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए उनके फॉलोवर्स उसको ना फॉलो करें, इसलिए वो उनको त्रिपुंड लगाते हैं, ताकि वो उससे जो यमराज है, यमदूत हैं, वो पहचान सके कि ये कृष्णा डिवोटी नहीं है और ये सारे राक्षसगण हैं। इसीलिए शिव जी भी ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाते हैं, ताकि गोपी चंदन नहीं लगाते हैं। बिकॉज अगर गोपी चंदन माथे पे है और आपने 100 पाप क्या, उससे कहीं ज़्यादा पाप क्यों ना किए हो, तब भी यमदूत और यमराज वो दोनों ही आपको हाथ नहीं लगा सकते। अगर यमराज नहीं लगा सकते तो उनके दूत भी नहीं लगाएंगे। तो इतना महत्व है गोपी चंदन का। नित्यम करोति या पापी गोपी चंदन धारणम सा प्रयाति हरे धामा गोलोकम प्रकृते परम। तो एक पापी भी अगर रोज़ गोपी चंदन लगाता है, यानी कोई बहुत ही पापी व्यक्ति है, बहुत सारे गलत काम करता है, लेकिन फिर भी अगर वो गोपी चंदन रोज़ लगाता है, तो तब मने सोचो, एक पापी व्यक्ति है, वो बड़े गलत काम करता है, लेकिन गोपी चंदन रोज़ लगाता है, उससे क्या होता है, वो गोलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण के धाम, गोलोक तो सबसे सुप्रीम है, वहाँ जाने का अधिकारी हो जाता है। तो इतना महत्व है गोपी चंदन का। सिंधु देशस्य राजभूत दीर्घा बाहुरिति श्रुता अन्यया वर्ति दुष्ट आत्मा वेश्या संगा रता सदा। तो एक स्टोरी आती है कि सिंधु देश नाम का एक देश था, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था दीर्घबाहु। तो वो इतना बुरा था, इतना क्रूअल था, इतना पापी राजा था कि वो एक तो वो प्रोस्टिट्यूट्स को विज़िट करता था, यानी वो वेश्याओं के पास उसका आना जाना था। उसके बाद उसके और भी पाप आते हैं। तेना वै भारतवर्षे ब्रह्म हत्या शतं कृतं 10 गर्भावती हत्या कृतस्तेना दुरात्मना। यानी इतना पापी राजा था, वेश्याओं के पास विज़िट करता था और इस धरती पर उसने बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या की है। यानी
इतने ब्राह्मणों, एक ब्राह्मण की हत्या करना ही बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अब इसने 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दी है। उसके बाद उसने 10 गर्भवती महिलाओं की हत्या की है। यानी एक तो विमेंस को मारना या हाथ उठाना, उन पे वेद इसको अलाउ नहीं करते। उसके बाद उसने प्रेग्नेंट विमेंस को, यानी वो शिशु जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया, इसको जन्म नहीं लिया है, तो इसलिए एबॉर्शन को भी पाप माना जाता है। एबॉर्शन करना अलाउड नहीं है, हमारे वेदों में इसको अलाउड नहीं करते हैं। तो इस तरह 10 प्रेग्नेंट विमेंस यानी 10 गर्भवती महिलाओं की हत्या की, 100 ब्राह्मणों की हत्या की थी उस पापी राजा ने। मृगायायं तु वनौघया कपिला गोवधा कृता सैन्धावं हयम अरुहा मृगायर्थी गतो भवत। तो एक दिन वो राजा, उसने एक घोड़े पर सवार होकर वो शिकार करने के लिए निकलता है, और उस एक्सीडेंटली क्या कर देता है, वो एक भूरी रंग की, ब्राउन कलर की जो गाय होती है भूरे रंग की, उसकी हत्या कर देता है। तो ये क्यों मेंशन किया है भूरे रंग की गाय, क्योंकि जो हमारे शास्त्र है उसमें लिखा है कि जो भूरे रंग की गाय होती है, जो लिटिल बिट ब्राउन कलर होता है, भूरा रंग होता है, उस रंग की जो गाय होती है उसको बहुत ही ऑस्पिशियस और पवित्र माना जाता है। तो ऐसी गाय को अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं बाहर घर से, और हमने किसी भूरी गाय के दर्शन कर लिए, तो उसका मतलब होता है कि वो इतना ऑस्पिशियस होता है कि हमारा वो कार्य सफल होगा। तो इस तरह ये राजा एक बार शिकार करने के लिए निकलता है, और घोड़े पर सवार होकर शिकार करने निकलता है, और फिर वो एक ही बार में बहुत सारे बाण छोड़ देता है अपने धनुष से। उससे क्या होता है कि अचानक से वो इतने ढेर सारे बाण छोड़ने के कारण क्या होता है कि वो एक भूरी गाय की भी हत्या कर देता है। अभी तक उसके पापों की लिस्ट चल रही है। पहले तो वो वेश्याओं को विज़िट करता है, दूसरा उसने 100 ब्राह्मणों की हत्या कर चुका है, उसके बाद उसने 10 प्रेग्नेंट लेडीज़ की हत्या कर दी है, और अब उससे एक भूरी रंग की गाय की भी हत्या हुई है। एकदा राज्य लोभेन मंत्री क्रुद्धो महाखलम जगनारण्य देशे तम तीक्ष्णधरेण चासिना। तो एक दिन क्या होता है, उसका जो मंत्री है, वो लालची मंत्री क्या करता है, उसके पास एक तलवार होता है, जिससे वो मिनिस्टर वो उससे बड़ा ही क्रोधित था, और उसके राज्य के लालच में क्या करता है, उसको उस फॉरेस्ट में, उस वन में उसकी हत्या कर देता है। जगन आरण्य माने फॉरेस्ट होता है, तो एक घने जंगल में जाकर उसको मार देता है राजा को, वो जो पापी राजा था। भूतले पतितं मृत्यु गतं वीक्ष्यायमानुगा बद्ध्वा यमापुरीं निन्युर् हर्षयन्ता परस्परम। और वो देखता है कि वो उसको मारता है, वैसे ही वो राजा ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। उसको बड़े ही तेज धार वाले तलवार से उसका गर्दन काट देता है, और जैसे ही वो उसके प्राण निकलते हैं, यमदूत वहाँ आ पहुँचते हैं, क्योंकि ये राजा इतना ज़्यादा पापी था कि इसने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो उसने पुण्य किया हो। और फिर यमदूत जो होते हैं वो उसको बांध कर, और वो आपस में हंसी मजाक करते हुए उसको खींचकर ले जाते हैं यमराज के पास। तो जैसे नरक में ले जाना होता है, तो कैसे ले जाते हैं, जब जीव आत्मा बहुत पापी होता है तब क्या होता है कि हमें नरक ले जाया जाता है। मतलब हम डायरेक्ट कहीं भी नए बॉडी में नहीं जा पाते, हमारा बॉडी डिसाइड हो चुका होता है, हमारे डिज़ायर्स और हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें कौन सा बॉडी मिलेगा ये डिसाइड हो जाता है, लेकिन उसके पहले हमें नरक भोगना होता है। तो नरक भोगने के लिए हमें क्या मिलता है, एक यातना शरीर मिलता है। तो वो शरीर ऐसा होता है, उसको यातना शरीर ही बोलते हैं, यानी उस शरीर के साथ
जितना भी कष्ट क्यों ना दिया जाए वो मरेगा नहीं, उसका उस देह का नाम ही होता है यातना शरीर। और जब तक हमें हमारे पापों का जो फल है वो नरक में नहीं भोगवा देते हैं, उसके बाद जब वो पूरा ख़त्म हो जाता है, पाप भोग के ख़त्म हो जाता है यातना शरीर में, उसके बाद हमें एक नया बॉडी मिलता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। तो इस तरह या नरक भी भोगना पड़ता है और फिर कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। तो इसी तरह अब इस राजा ने तो कोई पुण्य काम नहीं किया, तो यमदूत उसको बांध कर खींच कर ले जाते हैं। और जो रास्ता होता है ले जाने का, वहाँ पे व्यक्ति को ऐसे रास्ते पे खाली पैर चलना पड़ता है जहाँ पे जैसे कोई कांच का रोड हो और वो उस पर अग्नि से वो एकदम तप रहा हो। कांच का बर्तन भी अगर हम गलती से हाथ लगा ले गरम गरम तो चटका लग जाता है। तो ये ऐसे रास्ते पे जीवात्मा को यातना शरीर मिलता है, उसमें उसको ले जाते हैं चलाकर, जिसमें ना उसे एक बूंद पानी पीने को मिलता है, ना वो वहाँ पे रुक के आराम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे उसको पैरों में गरम गरम चटके लग रहे होते हैं। तो इस तरह यमदूत अपना हंसी मजाक में उसको ऐसे खींचकर ले जाते हैं यमराज के पास। सम्मुखे वशितं वीक्ष्य पापीनां यमरदबली चित्रगुप्तं प्रहातुर्नं का योग्याय न तस्य वै। तो ऐसे घोर पापी को देखकर जब यमराज जो है वो कहते हैं, चित्रगुप्त को पूछते हैं, चित्रगुप्त जो रजिस्टर रखता है सबके पापों का कि किसने क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, तो चित्रगुप्त को अपने पूछते हैं कि इस व्यक्ति के लिए, इस घोर पापी के लिए क्या सही पनिशमेंट है वो बताइए। श्री चित्रगुप्त उवाच चतुरशीति लक्षेषु नरकेषु निपत्यतं निह संदेहं महाराजा यवच्चंद्र दिवाकर। तो श्री चित्रगुप्त बोलते हैं कि हे महान राजा, यानी यमराज को बोल रहे हैं कि ये इस पापी को 8,400,000 हेल्स में इसको भेजना होगा, यानी 8,400,000 हेल, इतने सारे नर्क से इसको गुजरना होगा, क्योंकि इसने इतना पाप किया है। यानी अगर ये सब तो उसका मुख्य पाप तो हमने बता दिया, तो लेकिन जो ऐसे पापी व्यक्ति होते हैं उनका जो भोजन होता है वो भी पाप से ही होता है। यानी वो नॉन वेज तो खाते ही हैं, और नॉन वेज जब खाते हैं तब जितनी बार जितने पशु की हत्या करके खाया होगा नॉन वेज, उन सब के जो हत्या हुई है उसका भी फल प्राप्त होगा। तो इस तरह उसने इतने सारे पाप किए कि उसको 8,400,000 हेल में उसको गुजरना होगा, उतनी सज़ा भोगनी होगी जब तक कि सूरज और चाँद आसमान में चमक रहे हैं, तब तक उसको पाप भोगना होगा। इतना पापी व्यक्ति था। अनेन भारते वर्षे शनं न सुकृतं कृतं दश गर्भावती गठा कपिला गोवधा कृता। तो इस व्यक्ति ने धरती पर एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसको पुण्य, क्योंकि जितना जैसे बुरे कर्मों का हमें पाप का नरक में भोगना होता है, वैसे अच्छे कर्मों का भी फल भोगना होता है। तो इस व्यक्ति ने धरती पर जाकर कोई भी एक सिंगल भी ऐसा पुण्य का काम नहीं किया, उल्टा इसने 10 प्रेग्नेंट वीमेन को मारा है और एक भूरी रंग की गाय का भी हत्या किया है। तथा वना मृगानां च कृत्वा हत्या सहस्रशा तस्माद् अयं महापापी देवता द्विजनिंदका। तो इस व्यक्ति ने 1000 हिरणों को भी जंगल में मारा है। यानी जब वो बिना वजह जब हम शिकार करने जाते हैं, शिकार का भी कुछ कारण होना चाहिए। अगर बिना वजह शिकार करने जाया जाता है, अगर कोई शेर हो वो लोगों को परेशान कर रहा है या विलेज में आके किसी की हत्या कर रहा है, तब राजा को जाके उसका शिकार करना चाहिए। बिना वजह किसी पशु की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनको मज़ा आता है मारने में। तो इसने 1000
हिरणों की भी हत्या की है। उसने ये सब करने में उसने क्या किया है, देवताओं को नाराज़ किया है, ब्राह्मणों को भी नाराज़ किया है, क्योंकि ब्राह्मण हत्या भी की है। तो इस तरह ये बहुत बड़ा पापी है। श्री नारद उवाच तदा यम यज्ञदूता नीत्वा तं पापरूपिणां सहस्रयोजनायामे तप्ततैले महाखले स्फुरद अति उच्चालत्फेने कुम्भीपाकेन्यापत्यां प्रलयाग्नि समोवहनी सद्या शीतलतां गता। तो श्री नारद बता रहे हैं कि उसके बाद यमराज के आदेश अनुसार यमदूत ने उस पापी को ले जाकर 8000 माइल इतना बड़ा जो कढ़ाई होता है, 8000 माइल इतना बड़ा वाला कढ़ाई में, जहाँ पर तेल जो है खौल रहा है, उसमें बबल्स आ रहे हैं, इतना गर्म तेल है, उसको बोलते हैं कुंभीपाक नरक। वहाँ पे ले जाकर उसको उसके अंदर पटक दिया, गरम खौलते हुए तेल में उस राजा को डाल दिया। और फिर वो खौलता हुआ तेल जो है अचानक से एकदम ठंडा हो गया। तो ये कैसे हो गया, माने वो जो तेल है उसमें तो उसको जलना था, उसको जो जैसे नॉनवेज खाने वाले जैसे उसको फ्राई करते हैं, उसी तरह व्यक्ति को कुंभीपाक नरक में भोगना होता है। लेकिन क्या होता है, वो अचानक सबके नज़रों के सामने अचानक वो तेल ठंडा हो गया। ये कैसे हो गया? वैदेहातन निपातन तनाद प्रहलाद शेपनाद यथा तदैवा चित्रम अचाख्युर यमदूत महात्मने। तो वो कहते हैं कि किंग ऑफ विदे, जैसे प्रहलाद महाराज, उनको जिस तरह से अग्नि में डाला गया और वो उनको कुछ भी हर्ट नहीं हुआ, वो तो भागते थे, हम समझ सकते हैं। लेकिन ये पापी भी उसी तरह उबलते हुए तेल में इसको डाला गया और इसको कुछ भी हुआ नहीं, वो तेल ठंडा पड़ गया। तो यमदूत आकर यमराज को ये सारी बात बताते हैं। अनेन सुकृतं भूमौ शनावान्ना कृतं क्वचित् चित्रगुप्तेन सततं धर्मराजो विचिन्तयात्। तो यमराज और चित्रगुप्त बहुत ही अच्छे से उसका जो लेखा जोखा है उसको देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पाया कि कोई एक सिंगल भी छोटा सा भी उन्होंने कोई पुण्य काम नहीं किया है। फिर ये कैसे हो गया? सभयम अगतम व्यासम संपूज्या विधिवन्नर्पा नत्वा पाप ऋचा धर्मात्मा धर्मरजो महामति। तब वहाँ पर व्यासदेव पर प्रकट होते हैं उस जगह पर, क्योंकि ये दोनों सोच सोच के परेशान हो गए कि जब कोई अच्छा काम किया ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तो हर समय हरि का नाम ले रहे थे, हरि नाम करने के कारण हरि ने उनकी रक्षा की है, हर जगह वो उनके साथ मौजूद थे, जिस कारण प्रहलाद महाराज को कुछ हर्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो ये एक पापी राजा है, और फिर कैसे वो तेल खौलता हुआ तेल ठंडा हो गया? वो भी थोड़ा सा तेल नहीं था, वो 8 माइल इतना बड़ा कढ़ाई है, तो तेल कितना सारा होगा उसमें। तब व्यासदेव वहाँ पर आते हैं उस जगह पर, उस असेंबली में, और फिर सभी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनको दंडवत करते हैं। और तब यमराज उन व्यासदेव जी को ये क्वेश्चन करते हैं। श्री यम उवाच अयनेन पापिना पूर्वं न कृतं सुकृतं क्वचित् स्फुरद अग्नि उच्चलत् फेने कुम्भीपाके महाखले अस्य शेपनातो वहनी सद्या शीतलतं गता इति संदेहातश्चेता खिद्यते में न संशया। तो श्री यमराज जी कहते हैं कि जब कोई पापी जिसने कभी कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, ऐसे पापी को जब गरम उबलते हुए खौलते हुए कुंभीपाक में फेंका जाता है, तब वो तेल जो है वो अचानक से ठंडा हो गया। इस बात से मेरा जो मन है वो मतलब विचलित हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अंदर डाउट्स आ रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया। श्री व्यास उवाच
सूक्ष्म गतिर्महाराजा विदिता पाप पुण्ययो तथा ब्रह्म गति प्रज्ञा सर्वशास्त्र विडम्बरे। तो श्री व्यासदेव कहते हैं कि हे महान राजा, जो बुद्धिमान, जो इंटेलिजेंस सेजेस हैं, जो संत हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने सारे ही ग्रंथों को पढ़कर, सारे शास्त्रों को पढ़कर ये वो बताया है कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई माने इस जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, कोई भी व्यक्ति का हम पाप और पुण्य जो लेखा जोखा होता है, इसको समझना बहुत ही कठिन है। यानी किसी के भी बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमें कौन से पुण्य का कब कहाँ कोई फल मिल जाए और कौन से पाप का हमें कब कहाँ फल हो जाए। यानी क्या है ये, इसको समझना बहुत कठिन है। जैसे कि भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है कि गहनो कर्मणो गति। तो कर्म की गति कैसे होती है इसको हम नहीं समझ सकते। हम कभी बुरा कर्म करते हैं और हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, और वो क्यों हो रहा है वो नहीं पता। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने से क्या हुआ, उसको पाप लगा कि उसने उस जीव की हत्या की, लेकिन हत्या करने के बाद क्या होता है, किसी का सर काट फोड़ दिया तो उसके सर से खून निकल रहा है, उस खून को चींटियाँ चाट रही है, चींटियों का पेट भर रहा है, तो चींटियों को खिलाने का पुण्य उसको मिल रहा है। यानी ये कर्म की गति कैसी है इसको समझना बड़ा कठिन है। दैव योगित अस्य पुण्यम प्राप्तम वै स्वयं अर्थवत् येन पुण्येन शुद्धसौ तच्छृणुत्वं महामते। इसलिए बाय डेस्टिनी कहीं ना कहीं इस पापी ने कोई ना कोई पुण्य जरूर किया है, जिसके कारण ये इतना प्यूरिफाइड हो गया कि वो जो कुंभीपाक का तेल है वो इस तरह ठंडा हो गया और इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। कश्यापि हस्ततो यत्र पतिता द्वारका मृदा तत्रैवायं मृता पापी शुद्धो भूतत् प्रभावता। तो ये जो पापी है राजा, ये उस जगह पर मरा था जहाँ पर किसी के हाथ से, उस जगह पर एक्सीडेंटली वो कोई व्यक्ति था जो द्वारका से गोपी चंदन लेकर आ रहा था, और रास्ते में उसके हाथ से थोड़ा गोपी चंदन वहाँ पर गिर गया, और जब उसके मंत्री ने उसके गले को काटा था उस जगह पर और वो वहाँ पे गिरा था, गिरने से क्या हुआ, वो जो गोपी चंदन ज़मीन पर पड़ा था वो एक्सीडेंटली उसके शरीर पर लग गया। यानी उसके गिरते ही, उसके प्राण निकलने के पहले उसके शरीर पर वो गोपी चंदन लग गया था गिरने के कारण, जिसके कारण गोपी चंदन लगते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, सारे पाप खत्म हो गए। गोपी चंदन लिप्तांगो नरो नारायणो भवेत् एतस्या दर्शनात् सद्यो ब्रह्म हत्या ब्रह्मुच्यते। इसलिए कि जो व्यक्ति गोपी चंदन का तिलक लगाता है वो भगवान नारायण का ही स्वरूप बन जाता है, और जिसको देखने मात्र से, अगर किसी ने गोपी चंदन लगाया है और हम उस व्यक्ति के दर्शन करते हैं तो क्या होता है, हमें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी अगर किसी ने ब्रह्म हत्या किया है, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति का दर्शन करे जिसने गोपी चंदन लगाया है, तो वो पापी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री नारद उवाच इति श्रुत्वा धर्मराजस्तमनीया विशेषता धीमने कामसेत् स्थाप्य वैकुंठं प्रकृते परं प्रेषायम् असा सहसा गोपीचंदन कीर्तिवित् एवं ते कथितं राजन् गोपीचंदनाकं यशा। तो इस तरह श्री नारद जी बताते हैं, नारद जी बोलते हैं कि ये सब कुछ सुनने के बाद यमराज ने गोपी चंदन की महिमा को जान लिया और फिर उस पापी राजा को ले जाकर उस विमान में बिठा दिया, जो विमान आपकी इच्छा अनुसार कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, और उसको उस विमान में बिठाकर वैकुंठ भेज दिया उस पापी राजा को। क्योंकि गोपी चंदन के स्पर्श होने के कारण क्या हो गया, उसके इतने सारे पाप, जिसके कारण शायद उसे युगों युगों तक अपने पापों का फल भोगना था, वो सारे पाप उसके एक क्षण में नष्ट हो गए और वो कहाँ चला गया, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गया। इस तरह
ये थी गोपी चंदन की महिमा। गोपी चंदन महात्म्यम या शृणोति नरोत्तमा सायते परमम धामा श्री कृष्णस्य महात्मना। तो जो भी ये सारा डिस्कशन सुनता है गोपी चंदन का महात्म्य, ग्लोरिफिकेशन, उसको सुनने के बाद, गोपी चंदन की जो महिमा है उसको सुनने के बाद, उस जो भी व्यक्ति इस महिमा को सुनेगा वो भगवान कृष्ण के धाम को जाएगा, उनके धाम को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि गोपी चंदन कोई भी लगा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अपने आप को शुद्ध कर लें तभी लगा सकते हैं। तो हमें गोपी चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। गोपी चंदन में और वृंदावन की रज में कोई अंतर नहीं है। तो गोपी चंदन लगा होने के कारण अगर हम देह त्यागते हैं तो क्या होता है, कोई यमराज हमें कभी छू भी नहीं सकता, यमदूत कभी हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं, और हम अपने इतने सारे पापों से भी मुक्त हो सकते हैं सिर्फ गोपी चंदन के स्पर्श से। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।